मंदिर के अंदर एक देवता बैठा हुआ है और इसके दोनों दरवाजे बंद हैं और इस दरवाजे को खोल लो। खोलने के बाद आपको वो रास्ता, वो मार्ग मिल जाएगा जो आपने नहीं देखा। आप साधना करते हो, भक्ति करते हो, सत्य मार्ग को चलने का प्रयास करते हो, तो हर रास्ते पर चल करके कभी तो आपको एक मार्ग मिलेगा, वैसे तो मिलेगा नहीं। तो रहा है इस श्लोक में मैं आपको यहाँ से सतलोक की बात बताने नहीं है, क्योंकि सतलोक तक की बात, सृष्टि की सारी सुंदरता की बात इन महात्माओं ने बहुत बताया, इतना बताया जिसकी कोई सीमा नहीं रह गई, सब कुछ खोल करके रख दिया। लेकिन लोगों ने क्या किया? लोगों ने क्या किया? क्या दृश्य आया सामने, क्या रिजल्ट आया? कलयुग देखना है तो हमारे आश्रम पर चले जाओ, यहाँ पर घोर कलयुग लगा हुआ है। कलयुग कोई दिखाई तो देता नहीं कि कलयुग को कहाँ है। जैसे ये हवा हम पकड़ नहीं सकते, हवा तो चल रही है, शरीर में लग रही है तो हमें ठंडक महसूस हो रही है, तो लग रही है हवा है, लेकिन उसे पकड़ तो सकते नहीं। राजा का एक व्यवस्था है, वो राजा वो अपना काम कर रहा है, हम आप सब लोग अपना काम कर रहे हैं। और जब अपना काम कर रहे हैं तो ये संसार तो खेल तो वो भी खेलता है, हम लोग भी खेलते हैं। लेकिन मेरे गुरु भाई बहनों, आपसे मेरी प्रार्थना है कि हिंसा के स्थानों तक वो भूमि पर सतयुग तीर्थ पर एक बार आइए और देखिए वहां पर चौथे महायज्ञ की व्यवस्था जो होने जा रही है, चौथे महायज्ञ की तैयारियां जो चल रही हैं, एक ऐसा महायज्ञ जो भूते न भविष्य थे, और वहीं से सारा खेल आगे का आरंभ होने जा रहा है। 3 महीने तक वो महायज्ञ चलेगा, 10,000 लोग यज्ञ वेदी पर बैठेंगे, 1,000 महात्मा एक यज्ञ वेदी पर बैठेंगे। हजारों महात्माओं के कंठों के मंत्रों उच्चारण से उस यज्ञ में आहुतियां पड़ेगी। वो एक अद्वितीय छटा इस संसार के लिए एक अद्वितीय रास्ता हो जाएगा, एक अद्वितीय मार्ग बन जाएगा। जैसे हमारे ऋषियों ने, विश्वामित्र ने, वशिष्ठ ने, दुर्वासा ने और वर्तमान में कबीर साहब, वैदांत देता, पलटू साहब, नानक साहब, तमाम संत महात्माओं ने अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी व्यवस्था को बनाया और लोगों को मार्ग दिखाया, लोगों को रास्ता दिखाया और लोग आए और उन्होंने अपने कार्य को पूरा करने के बाद फिर वो चले गए। आज क्या हो रहा है? मैं इसलिए आपको ये बता रहा हूं कि समय बहुत खराब आ रहा है। अभी तो दिसंबर तक आप देखिए आगे क्या क्या होगा, कितनी भयानक स्थितियों से पूरे देश और दुनिया को गुजरना पड़ेगा। क्योंकि सबसे बड़ा पाप 3 पाप होता है। एक तो गौ माता के ऊपर जब पाप होता है, अत्याचार होता है, आप जानते हो, जब गाय को दूध खाने में ले जाया जाता है काटने के लिए, और जब उसे महसूस होता है कि मुझे अभी काट दिया जाएगा, तो वो अपनी आवाज में उस परमात्मा से कहती है कि हे परमात्मा, मैंने तो कोई अपराध नहीं किया है, आपने जो खाने को दिया वो मैंने ग्रहण किया, आपने जो भी आदेश दिया मैंने सब किया, लेकिन उसके बाद मुझे समय के पहले क्यों काटा जाता है? तो परमात्मा कहता है कि जिस राज्य में तुम पैदा हुई हो उस राज्य का राजा निरंकुश हो गया है और वो आपकी हत्या कर रहा है, इसलिए ये पाप उसको लग रहा है। परमात्मा उस कष्ट को हर लेता है और वो पशु रूपी जीवात्मा जब वहां परमात्मा के दरबार में जाती है तो उसको मनुष्य के रूप में पूरा पृथ्वी पर भेज दिया जाता है, पूरा पृथ्वी पर भेज दिया जाता है। अब इसका पाप किसको लगता है? एक द्रौपदी के कारण महाभारत हो गया था,
एक द्रौपदी के कारण इतना बड़ा महाभारत हुआ जिसकी कोई सीमा नहीं रह गई। आज हमारे देश के राजा की हालात देख लिया आप लोगों ने कि कुछ लड़कियां जाकर के जंतर मंतर पर बैठ गई और कहने लगी कि हमारे साथ ऐसे ऐसे अत्याचार किया जाता है, और हम बहुत हताश निराश परेशान हैं। उस आवाज को दबाने के लिए केंद्र की हमारे प्रधानमंत्री ने पूरी ताकत लगा दी, उनकी बात सुनने को तैयार नहीं है। जैसे उस समय महाभारत काल में धृतराष्ट्र दुर्योधन के अलावा किसी की बात मानने को तैयार नहीं था, उसी तरीके से आज हमारे देश के प्रधानमंत्री जी करने लगे। अंततः क्या होता है, जब बच्चियों के ऊपर अत्याचार होने लगता है ना, उनके आंसू जब इस पृथ्वी पर गिरते हैं, जब आंसू गिरते हैं, एक आंसू इतने भारी पड़ जाते हैं कि उस राजा का पतन कर डालते हैं। चाहे हजारों महात्मा उसके साथ क्यों न लगे हों, तब भी उसका पतन हो जाता है, क्योंकि एक आंसू जो होता है देवियों का, वो आंसू में इतनी बड़ी शक्ति होती है जो उसे जला करके खाक कर देती है। मेरे धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों, तो आज हमारे देश के राजाओं, सांसदों की, विधायकों की, मंत्रियों की, मुख्यमंत्रियों की, प्रधानमंत्रियों की, जितने भी लोग हैं, सब ऐसे हो गए हैं कि सबकी बुद्धि खराब हो गई, सबके ऊपर कलयुग सवार हो गया। जब सबके ऊपर कलयुग सवार हो गया तो आप क्या करोगे? ये दौर है, ये समय है, और इसलिए हम आपको कह रहे हैं कि इस आध्यात्मिक क्रांति और वैचारिक क्रांति अभियान में आप लोग जागरूक होकर के आगे बढ़िए, और एक रास्ते की हम धर्म का भी परचम फहराएंगे और राजनीति का भी परचम फहराएंगे। तभी धर्म आधारित राजनीति और राजनीति आधारित धर्म, तभी आप इसको बराबर सम स्थिति में चला पाओगे। जैसे ये दाहिना और बायां पैर, दाहिना बायां हाथ अगर ना हो आपके पास, तो आप क्या कर सकते हो? आप कर क्या सकते हो? जैसे आप अपने संगत के बहुत से लोग कहते हैं हमसे राजनीति से क्या लेना देना है, हम तो बाबा जी के भगत हैं, हमसे राजनीति से क्या लेना देना। तो बाबा जी के भगत होकर के आप अपना भोजन छोड़ दोगे, अपना कपड़ा छोड़ दोगे, अपने बच्चियों की सुरक्षा करना छोड़ दोगे, अपने परिवार की सुरक्षा करना छोड़ दोगे, और उसके बाद फिर जाकर के कोई किसी में वोट देता है, कोई सपा को, कोई भाजपा को, कोई किसी को। ये क्या है? सत्य के मार्ग पर अगर चल रहे हो, सत्य की बात अगर कर रहे हो, तो सत्यवादी बन करके सत्य मार्ग पर चलना सीखो। धर्म वो परिक्षेत्र है, वही धर्म कुरुक्षेत्र के मैदान में खड़ा करके दोनों पक्षों को लड़ा करके खाक कर दिया, समाप्त कर दिया। वो स्वयं वस्त्रधारी भीष्म पितामह को भी युद्ध के मैदान में खेत जाना पड़ा, क्योंकि धर्म आधारित व्यवस्था थी, धर्म आधारित व्यवस्था थी और सत्य आधारित व्यवस्था थी। दोनों अपने अपने काम को बराबर करते जा रहे थे। इसलिए मेरे धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों, आज वो समय आ गया है, आने वाला समय इतना भयानक आ रहा है जिसकी कल्पना नहीं कर सकते हम आप, जिसकी कल्पना नहीं कर सकते। इतनी महामारियां, बीमारियां, कितनी दुश्वारियां, कितने भयंकर प्राकृतिक प्रकोप, अलग प्रकृति अपने नजारे को दिखाएगी और परमात्मा अपने नजारे को अलग दिखाएगा। चारों तरफ आकार चित्कार मचेगा। उस समय कौन बचाएगा? किसको पुकारोगे? है कोई बचाने वाला? हिंदुस्तान के राजनेता तो भागेंगे विदेश में नहीं बच पाएंगे, दूसरे देश में भागेंगे, चौथे देश में भाग जाएंगे, पांचवें देश में भाग जाएंगे, लेकिन उनको कहीं किसी को रास्ता मिलने वाला नहीं है, कहीं किसी को रास्ता मिलने वाला नहीं है। एक रास्ता सिद्ध होता है सच्चे सद्गुरु का। अगर उन महात्माओं के शरण में आप हो चले जाओगे, वो आपको बचा लेंगे।